हमने पहले बात की एसईओ की। हमने ये बात की कि कैसे एसईओ इम्पोर्टेंट है हमारे पेज को रैंक करवाने में गूगल सर्च रिजल्ट्स में। बट आपको एक चीज़ ये भी सोचनी पड़ेगी कि अगर आपको अपने पेज को रैंक कराना है तो उसको उसके लिए गूगल को उसको ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, गूगल सर्च कंसोल और एक साइट मैप। तो गूगल सर्च कंसोल के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल क्या होता है? ये एक फ्री वेब सर्विस होती है जो कि हमें ये देखने में हेल्प करती है कि हमारा जो गूगल पे पेज है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, इम्प्रेशंस कितने आए हैं, सीटीआर कितना है, क्लिक थ्रू रेट कितना है। ये सारी चीज़ें देखने में हेल्प करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें भी मतलब बताने में हेल्प करता है, बट उसका मैं आपको ओवरव्यू गूगल सर्च कंसोल में जाके ही दूंगा। ठीक है, और अब हम ये बात करते हैं कि ये गूगल सर्च कंसोल करता क्या है। तो सबसे पहले कि गूगल सर्च कंसोल क्या करता है कि ये हमारी वेबसाइट को क्रॉल और इंडेक्स करने में मदद करता है। तो गूगल जब भी एक नई वेबसाइट को ट्रैक करता है तो सबसे पहले उसको क्रॉल करता है। क्रॉल का मतलब कि गूगल को पता लग जाता है कि ये पेज है या ब्लॉग या ये वेबसाइट अभी रैंक करने के लिए अवेलेबल है। इंडेक्स का मतलब होता है कि आपका जो पेज है ब्लॉग है वो इंडेक्स होने ये मतलब रैंक करने के लायक है। ठीक है, और गूगल सर्च कंसोल में हमें ये भी ऑप्शन होती है कि अगर बाय चांस गूगल हमारे पेज को ना क्रॉल करे तो हम उसको रीक्रॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो री इंडेक्स हम करा सकते हैं। ठीक है, और भी इश्यूज है जैसे मोबाइल फ्रेंडलीनेस में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अगर कोई ब्लॉग है उसका अगर वो उसको मोबाइल पे चलना है तो मोबाइल पे चलने लायक होने के लिए उसको मोबाइल फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो अगर उससे रिलेटेड कोई इश्यूज हैं उसमें भी ये चीज़ हेल्प करती है। ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह के बारे में बताता है। ठीक है, कौन सी वेबसाइट बैकलिंक्स के बारे में हमें बता देता है। ठीक है, और मैं ये भी बताता था कितनी बार और कौन से दिन कितनी बार हमारा जो पेज है वो अपीयर हुआ है गूगल सर्च रिजल्ट्स में। ठीक है, और ये भी है चेक विच सर्चेज और सर्चेज इंक्लूड योर वेबसाइट, मतलब कौन सी ऐसी कीवर्ड्स हैं जो कि जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक हो रही है। ठीक है, और व्यू विच सर्च रिजल्ट्स ड्राइव ट्रैफिक टू योर, मतलब कौन से ऐसे सर्च रिजल्ट्स हैं जो कि ट्रैफिक लेके आ रहे हैं हमारी वेबसाइट है हमारे ब्लॉग पे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी फंक्शंस हो गए गूगल सर्च कंसोल के। ठीक है, फिर है साइट मैप। तो साइट मैप क्या होता है कि गूगल में अपने जो पेज है उसको क्रॉल या इंडेक्स अगर आपको कराना है तो पहले आपको साइट मैप सबमिट करना पड़ता है गूगल सर्च कंसोल में। वो आप कैसे करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली साइट मैप क्या होता है? ये एक कलेक्शन होता है डिफरेंट ब्लॉग्स का। ठीक है, इसमें यूआरएल्स होते हैं हमारे डिफरेंट ब्लॉग्स के, तो उससे साइट मैप कहते हैं। तो ये तो हो गया गूगल सर्च कंसोल। तो पहले मैं आपको गूगल सर्च कंसोल का एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये गूगल सर्च कंसोल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे और स्टार्ट नाउ करना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके आपको अपना जो भी आपका पेज है आपका जो डोमेन है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैंने तो पहले रजिस्टर्ड किया हुआ है इसीलिए यहाँ पे ये देखिए मेरा इस ईमेल पे रजिस्टर्ड है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ अपना जो डोमेन नेम। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा, मुझे यहाँ पे आ रहा है गो टू प्रॉपर्टी या डन। बट आपको एक txt नाम की एक फ़ाइल आएगी, आप उसको फाइल को आपको कॉपी करके आपको, अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो आपको क्या करना है, आपको होस्टिंग में जाना है। ठीक है, मैं होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको होस्टिंगर के हिसाब से बताऊँगा कि आप कैसे अपना जो सर्च कंसोल है उसको कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ, अपना अपनी वेबसाइट के साथ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो जाना होगा इसके डैशबोर्ड पे। एक मिनट, इसके डैशबोर्ड अभी दिखा नहीं रहा है इसका डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये रहा। तो हम यहाँ पे जाएंगे और ईमेल्स तो नहीं होगा, होस्टिंग में आना चाहिए, यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो हम एडिट वेबसाइट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा डैशबोर्ड में, और देखिए ये यहाँ पे आपको जाके नीचे जाए जाना है, ठीक है। और बाद में आपको जाना है डीएनएस जोन एडिटर में। जब आप यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे एक txt नाम की एक फ़ाइल आएगी। यहाँ पे एक txt नाम की फ़ाइल आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए अब txt नाम की फ़ाइल होगी और आपको txt वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और बाद में क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपको फिर यहीं पे आना है, ठीक है, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में। और यहाँ पे वो आपको पूछेगा कि आपको क्या करना है। ये कई बार टाइम भी लग जाता है, तो इसीलिए आपको एकदम से ये पॉपअप नहीं मिलेगा। बस जब पॉपअप मिलेगा तो आप गो टू प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे आपका गूगल सर्च कंसोल खुल जाएगा, ठीक है। तो ये होगी गूगल सर्च कंसोल की बात। तो मैं आपको इसके वेरियस फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस वेरियस यूआरएल्स की, कि वो कौन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। क्वेरीज के अंदर इन्होंने बताई हुई है। आपके पेजेस की कैसी परफॉर्मेंस है, वो यहाँ पे कितने इम्प्रेशंस उनके शो हुए हैं, कितने क्लिक्स हुए हैं, ये यहाँ पे शो हुए हैं, ठीक है। कौन सी कंट्रीज़ में आपके जो ब्लॉग्स हैं वो शो हुए हैं, वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। परफॉर्मेंस के अंडर ये आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। आप इंप्रेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। टोटल क्लिक्स, एवरेज सीटीआर क्या है, पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें ही बताई हुई हैं। अगर आपको किसी यूआरएल की चेक करनी है कि वो सही से काम कर रहा है तो नहीं, तो आपको ये आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो उस यूआरएल को। जैसे आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, और मैं इस यूआरएल को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये डाटा रिट्रीव कर रहा है, देखिए। तो मेरा ये जो यूआरएल, ये पेज मोबाइल फ्रेंडली भी है, ठीक है। सबमिट हो गया, इंडेक्स पे क्रॉल भी हो गया, ठीक है। बट अगर आपको अगर आपका पेज क्रॉल नहीं हुआ है तो आप फिर से ऐसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है, और आपका पेज फिर से इंडेक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो अब बात आएगी साइट मैप्स की। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप साइट मैप्स कैसे ढूंढ सकते हो। हम सबसे पहले, तो गाइस जैसे हम लोगों ने अब तो साइट मैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो साइट मैप है उसको गूगल सर्च कंसोल में हम कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सीधे चलेंगे मेरे होस्टिंगर में। तो मैं होस्टिंगर यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए यहीं से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, होम में जाके एडिट वेबसाइट में जाना है और फिर यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एडिट वेबसाइट में, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको योस्ट एसईओ डाउनलोड करना है, ठीक है। वह प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू में जाके, ठीक है, ऐड न्यू में जाके आप यहाँ पे टाइप कर दो योस्ट एसईओ। देखो योस्ट एसईओ आ जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या करना है, आपको योस्ट एसईओ में जाके जनरल में जाओ, ठीक है। बाद में आप जाओ फीचर्स में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है एक्सएमएल साइट मैप्स में और फिर आपको सीधे एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। तो ये जो ऊपर का वो है ना, ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। HTML में ये आपका साइट मैप इंडेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो साइट मैप है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ यूआरएल्स है सारे, ये सारे मेरे आर्टिकल्स हैं, उनका कलेक्शन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। मेरा अभी कॉपी, देखिए कॉपी हो गया, मेरा अभी कॉपी नहीं हो रहा थोड़ा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सारा कॉपी करना है। मैं चलो कॉपी नहीं, आपको इसको कॉपी करके क्या करना है, यूआरएल यहाँ पे इंस्पेक्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ इसको। आपको साइट मैप्स में आना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना इंडेक्स पेस्ट किया हुआ है, तो ये सक्सेसफुली जो गूगल है उसने इसको देख लिया है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक अपना साइट मैप आप नहीं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके
करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। गूगल आपकी जो पेज है या जो ब्लॉग है, आर्टिकल है, उसको क्रॉल या इंडेक्स नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप यहाँ पे आके अपना जो यूआरएल है उसको पेस्ट करें, तो यहाँ पे आपका इंडेक्स हो जाएगा पेज, ठीक है। तो ये तो होगी साइट मैप और गूगल सर्च कंसोल की बात। और अगर आप बाकी चीज़ें भी देखना चाहते हो इसमें कि आपका जो आर्टिकल ब्लॉग कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे आप पेज एक्सपीरियंस में जा सकते हो, ठीक है। मेरे में अभी इतना डाटा है नहीं जो कि मुझे बता दे कि पेज एक्सपीरियंसेस कैसे थे, क्योंकि इतना ट्रैफिक आया नहीं है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। आप कोर वेब वाइटल्स भी देख सकते हो, जैसे मोबाइल यूजेबिलिटी में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। और यूआरएल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यह देखिए, ये मेरा एक आर्टिकल है, अगर मुझे देखना है कैसे परफॉर्म कर रहा है तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में आप आ जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं, ये देखो। तो आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि आप गूगल सर्च कंसोल को कैसे अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये भी पता लग गया कि साइट मैप होता क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो गाइस, जैसे इस वीडियो के शुरू में हमने गूगल सर्च कंसोल के बारे में बात की, और अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स गूगल का ही एक टूल है, और ये क्या करता है, हमारी जो वेबसाइट ट्रैफिक है उसको ट्रैक करता है और रिपोर्ट भी करता है, ठीक है। और ये जो गूगल एनालिटिक्स है ये पहले अर्चिन के पास होता था, उसको 2005 में गूगल ने इसको अर्चिन से एक्वायर कर लिया था, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करें कि हम गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को सेटअप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल एनालिटिक्स में जाना है, और यहाँ पे मैं आपको एक नया अकाउंट बना के दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको सारी प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी एफिलिएट मार्केटर के लिए, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो गूगल एनालिटिक्स को बहुत अच्छे से समझे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने अकाउंट को कोई भी नेम दे देना है। तो मैं यहाँ पे इसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे देता हूँ, गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे कर देता हूँ, और फिर आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंडिया कर देना, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के नेम पे भी आप डिजिटल मार्केटिंग ही कर दीजिए। आप यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जोन इंडिया, और जो करेंसी है वो रुपी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप इंडस्ट्री आपकी सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी कौन सी, अगर आपका काम कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ऑटो या व्हीकल में तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फाइनेंस से रिलेटेड हो तो मैं यहाँ पे हेल्थ कर देता हूँ। अपनी इंडस्ट्री के मुताबिक आप बिजनेस साइज चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आप जो जो ऑप्शन चाहते हो कि गूगल एनालिटिक्स आपको शो करे आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि, तो गूगल यहाँ पे हाउ डू यू टेंड टू यूज़, आप गूगल एनालिटिक्स को किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो, अपनी साइट की एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए, आपके एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, आपकी कन्वर्जन इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये सारी ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके आपको क्या करना है, आपको करना है क्रिएट। एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे करनी है, 1 मिनट। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग पे जाएंगे, और इसको थोड़े टाइम के लिए हम 100 कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके हम देखेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ये जा नहीं रहा है, तो मुझे आई थिंक और थोड़ा छोटा इसको करना पड़ेगा। तो इससे छोटा नहीं होगा ये, 1 मिनट। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, फिर आपको नीचे की तरफ बढ़ना। तो इंडिया यहाँ पे रीजन हो गया हमारा, ठीक है। रीजन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जो भी आपका रीजन है आप यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो इसमें आपको क्या करना है कि देखिए अब एक बार ये चीज़ आ गई है तो ये मेरा थोड़ा हैंग हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट की एक ऑप्शन है कि आपको उसको चूज़ कर लेना है। बाद में आपको तीन ऑप्शंस आएंगे कि आपको गूगल एनालिटिक्स किस चीज़ में यूज़ करना है, अपनी वेब में यूज़ करना है, अपनी ऐप में यूज़ करना है, या फिर आप किसी और सर्विस में यूज़ करना चाहते हो। तो अगर आप वेबसाइट पे यूज़ करना चाहते हो, आप वेबसाइट पे क्लिक करो और अपनी वेबसाइट का नाम दे दो। एक बार आप अपनी वेबसाइट का नाम दे दोगे और उसके बाद क्या होगा, आपको आपको एक गूगल टैग मिलेगा, ठीक है। वो जो कोड होता है वो आपको मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ पेस्ट करना है। तो आपको एडिट वेबसाइट में जाना है, अपनी वेब होस्टिंग में। तो ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि आप अपना जो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है आप अपने वर्डप्रेस से कैसे जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वर्डप्रेस आ गया, आपको यहाँ पे जाना है अपीयरेंस पे और थीम एडिटर पे, ठीक है। थीम एडिटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे थीम हेडर चूज करना है, ठीक है। और हेड के नीचे देखिए, यहाँ पे आप हेड नज़र आ रहा है, इसके नीचे आपको ये जो सारा कोड है, ठीक है, ये जो यहाँ से ग्लोबल साइट टैग से लेके यहाँ नीचे तक, ठीक है, जी टैग कन्फिगर, ये जी जो नंबर दिया हुआ है यहाँ तक आपको पूरा जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। और बाद में आपको क्या करना है, जो फाइल है उसको यहाँ पे नीचे जाके अपडेट कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे कि आपको अपनी जो फाइल है उसको अपडेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी एक्टिविटी होगी आपकी वेबसाइट पे वो आपको गूगल एनालिटिक्स पे नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो अब ठीक है, तो अब मैं उस अकाउंट की तरफ जा अपने उस अकाउंट की तरफ जाऊंगा जो कि पहले सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा। तो एक बार आपका जब सारा काम हो जाएगा, आपका जो गूगल एनालिटिक्स आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा, तो आपका गूगल जो एनालिटिक्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड है ये गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे रियल टाइम रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। फिर आपको एडवर्टाइजिंग के साथ रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, एक्सप्लोर वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंसाइट्स वगैरह ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके डैशबोर्ड की बात। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। तो मैं आपको सिर्फ गूगल एनालिटिक्स का एक बिगनर का एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। बट आगे आने वाले टाइम पे जब थोड़ा ऐप मेरा और आगे बढ़ जाएगा तो मैं इसको और अपडेटेड वर्जन में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है रियल टाइम। तो रियल टाइम हमें क्या बताता है, तो ये हमें उन सारी मेन इवेंट्स के बारे में बताता है जो कि रियल टाइम में हो रही हैं। रियल टाइम का मतलब क्या, जो कि लाइव हो रही हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे कोई मेरा वेबसाइट लाइव अभी यूज़ कर रहा था, तो अगर 4 लोग यूज़ कर रहे होते लाइव मेरी वेबसाइट को तो यहाँ पे 4 आ जाता, अगर 30 कर रहे तो 30 आया था। तो जितने लोग मेरी वेबसाइट्स को लाइव यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पे रियल टाइम में उसका जो अकाउंट है या नंबर है उसका आ जाता, ठीक है। यूजर्स बाय फर्स्ट यूजर सोर्स, तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमें बताता है कि कितने यूजर्स ऐसे हैं जो कि तो ये वाला जो टैब है हमें ये बताता है कि कौन सा ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए हमें अपना जो यूज़र है वो मिला है, ठीक है। तो सोर्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अ- अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे किसी पेज पे लाइव लोग आके उसको विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। व्यूज़ बाय पेज टाइटल स्क्रीन नेम, ठीक है। और यहाँ पे यूजर्स बाय ऑडियंस यहाँ पे हमें मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको इवेंट क्या होती है, सेशन क्या होती है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात है, यूजर्स बाय फर्स्ट यूजर सोर्स। तो हम पहले सोर्स के बारे में बात करते हैं कि सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो सोर्स होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र है आपका, ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट तक पहुंचता है और उसने आपकी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए गूगल का यूज़ किया है, ठीक है। तो जो सोर्स जिसकी मदद से वो आपकी साइट तक पहुंच रहा है वो गूगल है, ठीक है। ऐसे अगर आपकी वेबसाइट की तरफ अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए आता है तो वो सोशल ट्रैफिक के जरिए है, तो वो जो सोर्स होता है वो क्या होता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई सोर्स की बात, ठीक है। तो यूजर्स बाय फर्स्ट यूजर सोर्स, तो इसका मतलब क्या होता है, द सोर्स बाय विच द यूजर वॉज फर्स्ट एक्वायर्ड, मतलब ये आपको उस सोर्स के बारे में बताता है जिसकी मदद से आपने अपना जो फर्स्ट यूजर है उसको एक्वायर किया था, ठीक है। तो मैंने आपको अगर फॉर एग्जांपल आपका जो कोई यूजर है उसने फर्स्ट टाइम आपको गूगल के जरिए
गूगल के ज़रिए आपकी वेबसाइट पे आता है, तो जो फर्स्ट यूज़र सोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा थ्रू गूगल। ऐसे ही फर्स्ट यूज़र मीडियम भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मीडियम दिखा हुआ है। तो मीडियम क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक। ये देखिए मीडियम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो यूज़र है, ठीक है, फर्स्ट यूज़र है, वो फर्स्ट टाइम वेबसाइट को विजिट कर रहा है और उसका जो ज़रिया है आपको विजिट करने का वो थ्रू ईमेल है, ठीक है। तो मीडियम क्या होगा, थ्रू ईमेल। अगर वो आपको ऑर्गेनिक, अगर उसने आपकी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली विजिट किया है तो मीडियम क्या है जिसकी वजह से उसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, वो है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऐसे ही और भी मीडियम्स होते हैं, जैसे रेफरल हो गया, सोशल हो गया, पेड हो गया, ठीक है। तो ये मीडियम्स भी हैं जिसकी मदद से कि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, ठीक है। ठीक है। इवेंट क्या होता है, देखिए इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम। तो एक इवेंट क्या होता है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए व्हाट इज एन इवेंट। इवेंट्स आर यूजर इंटरेक्शंस विद कंटेंट अदर देन पेज लोड्स, ठीक है। तो देखिए अगर, तो जो इवेंट होती है वो गूगल एनालिटिक्स में आपको सेटअप करनी पड़ती है, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक वेबसाइट है, ठीक है, आपका एक ब्लॉग है, वहाँ पे आप क्या करते हो कि आप एक पीडीएफ, फ्री पीडीएफ दे दो लोगों को डाउनलोड करने की। तो अगर कोई यूज़र आपकी पीडीएफ को डाउनलोड कर देता है, डाउनलोड कर लेता है, तो वो एक इवेंट होता है, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स में इवेंट क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पीडीएफ का एग्जांपल दे दिया, अगर ऐसे ही अगर किसी ने आपका कोई वीडियो है, ठीक है, उसको प्ले करके देख लिया तो वो भी एक इवेंट हो गया। तो ये चीज़ इवेंट होती है, ठीक है। तो या इस टैब के जरिए हमें पता लगता है कि सोर्स कौन सा है जिसके जरिए हमने अपने यूज़र को एक्वायर किया। अगर आप मीडियम देखना चाहते हो मीडियम भी देख सकते हो, ठीक है। बाय ऑडियंस भी आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप पेज भी देख सकते हो जिसके ज़रिए आपने अपने जो यूज़र्स हैं उनको एक्वायर किया है, ठीक है। पेज टाइटल देख सकते हो, स्क्रीन नेम भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप इवेंट नेम देखिए, देखिए इवेंट काउंट का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ टाइम्स योर यूजर्स ट्रिगर्ड एन इवेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको इवेंट नेम मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चार टैब्स के जरिए आपको लाइव पता लग जाएगा कि आपके जो फर्स्ट यूजर्स है वो किस सोर्स के जरिए आ रहे हैं, कौन सी ऑडियंसेस से आते हैं, कौन से पेज से आ रहे हैं और कौन सी इवेंट से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रियल टाइम। उसके बाद होता है एक्विजिशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गूगल एनालिटिक्स का। तो एक्विजिशन क्या होता है कि ये आपको ये चीज़ बताता है कि आपका जो ट्रैफिक है वो कौन सी सोर्स से आप एक्वायर कर रहे हो, मतलब कौन से सोर्स से आप ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारा एक्विजिशन का ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। ओवरव्यू मतलब कि कितने आपके यूजर्स करंटली हैं, कितने यूजर्स आपने एक्वायर किए हैं, ठीक है। अगले 30 मिनट में, आप पिछले 30 मिनट में आपने कितने यूजर्स को एक्वायर किया है, आपको इस पे यहाँ पे ये पता लग जाएगा। और सिमिलरली जैसे मैंने आपको रियल टाइम में बताया, आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे मैंने शायद आपको सेशंस के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेशंस के बारे में बताऊँ कि सेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो इन दो टैब्स में आप एक चीज़ देख सकते हो वो कॉमन है, वो है सेशन। सेशन आप इन दोनों टैब्स में देख सकते हो, ठीक है। एक में सेशन मीडियम, एक में सेशन कैंपेन। तो अब मैं आपको सेशन के बारे में बताता हूँ कि सेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, देखिए सेशंस, व्हाट आर सेशंस इन गूगल एंड अ गूगल एनालिटिक्स सेशन इज अ ग्रुप ऑफ यूजर इंटरेक्शंस विद योर वेबसाइट रिकॉर्डेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, उसको हम सेशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र है, उसने 5 मिनट आपकी वेबसाइट पे स्पेंड किए, ठीक है, और उसने 2 पेज लोड कर लिए, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने उस पर एक ट्रांजैक्शन कर ली, या एक सोशल एलिमेंट पे उसने इंटरेक्ट कर लिया, या उसने लाइक दे दिया, डिसलाइक दे दिया। तो इन सारी चीज़ों को हम सेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो सेशन क्या होता है कि अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, आपकी किसी पेज को लोड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सेशन बाय मीडियम, ठीक है। तो जितना भी एक्टिविटी हुई है हमारे वेब पेज पे या हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, वो किस मीडियम के ज़रिए हुई है, मतलब
वो ऑर्गेनिक क्लिक के मदद से हुई है या कॉस्ट पर क्लिक अगर हमने कोई कैंपेन रन किया है उसकी मदद से हुई है, ठीक है। या फिर हमें ऑर्गेनिकली किसी ने कोई सेशन ट्रिगर किया है हमारी वेबसाइट पे, तो इस चीज़ में हमें सारे उस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है, कि सेशन मीडियम क्या है। ऐसे ही सेशन कैंपेन के बारे में, ठीक है, अगर कोई अगर कोई हमारी वेबसाइट पे आ रहा है थ्रू गूगल एड्स, गूगल एड्स के ज़रिए आ रहा है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा हमने किसी वेब पे अगर हमने अपनी वेबसाइट को एडवर्टाइज किया है थ्रू गूगल एड्स, ठीक है, और वहाँ पे लोग आके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर हमारे पेजेस को लोड कर रहे हैं या हमारी पेजेस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उस सारी चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। अगर वो किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के जरिए आ रहे हैं तो वो भी हमें पता लग जाएगा, किसी क्वेरी के अगर वो जरिए आ रहे हैं वो भी हमें पता लग जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे अपने जो सेशंस है वो गूगल एड्स पे जो शो हो रहा है वो कैसे उनको देखना चाहते हो, ठीक है। बाय एड्स ग्रुप नेम देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाय एड्स क्वेरी देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो अगली चीज़, जैसे हमने एक्विजिशन ओवरव्यू के बारे में बात की, अगली चीज़ इसके बारे में बात करेंगे वो होगा यूज़र एक्विजिशन। तो यूज़र एक्विजिशन क्या होता है कि देखिए इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टैब्स मिल जाएंगे। ये हमें क्या बताता है, इसमें हमें ये बताता है कि जैसे फर्स्ट यूज़र मीडियम, इसमें हमें ये पता लगता है कि जो हमारा यूज़र है वो हमें किस मीडियम के थ्रू मिला है, ठीक है। मीडियम के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया है। दूसरे जो टैब है उसमें हमें ये पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने हमारा जो साइट है उसके साथ इंटरेक्ट किया है। उसके बाद है एंगेज्ड सेशंस, ठीक है, द नंबर ऑफ सेशंस दैट लास्टेड लॉन्गर देन 10 सेकेंड्स, ठीक है। एंगेज सेशंस क्या होता है कि अगर कोई यूज़र है वो हमारी वेबसाइट पे आता है 10 सेकेंड से ज़्यादा वो हमारी साइट पे टिकता है तो उसको हम एंगेज सेशंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट रेट, तो एंगेजमेंट रेट क्या होता है कि कितने लोग आके हमारी जो वेबसाइट है साइट पे उस पे एंगेज रहते हैं, ठीक है। ये हमें वो चीज़ बताता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एंगेज सेशंस डिवाइडेड बाय सेशंस, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता लगता है कि नंबर ऑफ एंगेज सेशंस पर यूज़र, ठीक है, कितने हमारे यूज़र हैं और उनकी मदद से हमें कितने एंगेज सेशंस मिलते हैं, और हमें उससे यहाँ पे हमें उस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। और यहाँ पे हमें पता लग जाएगा एवरेज एंगेजमेंट टाइम, मतलब कितने लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं हमारी वेबसाइट पे, हमें उसका सारा एवरेज टाइम यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे आके आपको ट्रैफिक एक्विजिशन के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको भी सेशन का सोर्स या मीडियम पता लग जाएगा, ठीक है। सेशन मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है, जब हमारी वेबसाइट के साथ कोई इंटरेक्ट करता है। सोर्स और मीडियम के बारे में भी तो आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ जो एक्टिव यूज़र्स हैं हमें उनके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें सेशंस के बारे में पता लग जाएगा, कितने नंबर ऑफ ऐसे सेशंस हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे शुरू हो गए हैं, ठीक है। जैसे एंगेज सेशंस के बारे में भी आपको मैंने बता दिया क्या हुआ है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ट्रैफिक एक्विजिशन में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे एंगेजमेंट पे। तो एंगेजमेंट जैसे आप नाम से ही पता लगा सकते हो, एंगेजमेंट हमें क्या बताता है कि कितने लोग इसमें हमें एंगेजमेंट के जरिए कि मतलब कितने लोग हमारी वेबसाइट के साथ एंगेज कर रहे हैं हमें इसके बारे में पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंगेजमेंट के ओवरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हमें एवरेज एंगेजमेंट टाइम के बारे में पता लग जाएगा, एंगेज सेशन पर यूज़र के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम यहाँ पर भी, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, व्यूज़ कितने आए हमारे पास, इवेंट काउंट्स कितने आए हैं, ठीक है, इनके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि कौन से पेज टाइटल से और कौन सी वेब पेज से हमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, हमें ये पता लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के हिसाब से हमें यूज़र के एक्टिविटी के बारे में हमें पता लगता रहेगा इस टैब में, ठीक है। उसके बाद में इवेंट्स, इवेंट्स मैंने आपको जैसे पहले शायद बता ही दिया है मैंने, हाँ, इवेंट मैंने आपको पहले बता ही दिया है क्या होते हैं, ठीक है। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ इवेंट्स क्या होता है। देखिए अगर आपकी वेबसाइट पे आके अगर
कोई अगर आपने पीडीएफ है, आप चाहते हो कि लोग उसको फ्री में डाउनलोड करें, ठीक है, तो अगर कोई इसको डाउनलोड करता है तो वो एक इवेंट बन जाता है। ऐसे अगर कोई वीडियो पे आके ऐसे क्लिक करता है तो वो भी एक इवेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये होगी इवेंट की बात। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इवेंट के बारे में, ठीक है। तो कितनी बार, देखिए, इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम ओवर टाइम, मतलब कितनी बार लोगों ने एक इवेंट को क्लिक किया है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इवेंट का नेम आपको आता रहेगा, ठीक है, इवेंट काउंट, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, अगर एक पर्टिकुलर इवेंट को लोगों ने कितनी बार देखा है या उसको ट्रिगर किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपकी पीडीएफ को 3 बार डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जो लोगों ने आपकी जो इवेंट है उसको 3 बार ट्रिगर किया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं किसी इवेंट के, ठीक है। ठीक है, ऐसे इवेंट काउंट पर यूज़र, ठीक है, कि आपकी जो एक इवेंट है, ठीक है, उस पे एवरेज कितने नंबर ऑफ यूजर्स आते हैं, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू कितना आप एंगेज करते हो, ठीक है। और अगला है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में आपको क्या पता लगेगा कि कौन सी इवेंट ने आपको कितने कन्वर्जन्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। इवेंट का नाम यहाँ पे होगा, कन्वर्जन्स, ठीक है, कितनी बार एक इवेंट ने एक कन्वर्जन ट्रिगर की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर देखिए, अगर एक इवेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पीडीएफ आपने डाउनलोड करवा ली, ठीक है, उस इवेंट के बाद अगर कोई आपके कोर्स को खरीदता है, आपकी पीडीएफ उनको पसंद आई और कोर्स को खरीदता है, तो उसको हम कन्वर्जन काउंट करेंगे, ठीक है। तो कितनी, अगर एक इवेंट को ट्रिगर किया है किसी ने और आपकी पीडीएफ को किसी ने 4 बार डाउनलोड किया है, बट उसमें से कन्वर्जन एक आई है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन आउट ऑफ 4 कितनी होगी, एक, ठीक है। तो हमें ये वाला जो टैब है हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ कन्वर्जन्स कितनी हुई है विद द हेल्प ऑफ एन इवेंट, ठीक है। उसके बाद ये टोटल यूजर्स बताता है और इवेंट रेवेन्यू कितना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही पेजेस एंड स्क्रीन्स के बारे में, ठीक है, ये हमें ये बताता है कि कौन सी पेज स्क्रीन है, ठीक है, कौन से पेज से आपको कितने व्यूज़ आए हैं, यहाँ पे आपको ये पता लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स के बारे में पता लगता है। इस टैब में आपको पता लग जाता है कि अ, यहाँ पे आपको ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पेज के कितने आपके एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है। इसमें आपको पता लगता है कि अगर एक पेज है या ब्लॉग है, उसमें कितने नए यूजर्स आए हैं और आपके पेज के साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे व्यूज़ पर यूज़र, एवरेज एंगेजमेंट टाइम, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद है मोनेटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या पता लगता है कि, देखिए, यहाँ पे आपको देखिए, तो अगर देखिए मोनेटाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपका कोई, जैसे शॉपिफाई में अगर आपका कोई स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ परचेज करेगा तो कितने लोगों ने परचेज किया, ठीक है, वो आपको इन सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में आपको पता, आइटम व्यूज़, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आइटम जिनको लोगों ने व्यू किया, ऐड टू कार्ट कितनों ने किया, ठीक है, ई कॉमर्स परचेजेस कितने हुए, यहाँ पे सारी आपको उन चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। ऐसे ही इन ऐप परचेजेस है, मतलब कितने लोगों ने आपके ऐप को परचेज किया, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐप है, आपने उसको मोनेटाइज कर दिया, ठीक है, तो कितना आपने, कितनी क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं आपके, कितने रेवेन्यू जनरेट किया आपने वहाँ से, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट रेवेन्यू क्या है, वो सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन का जो सेक्शन है उसके नीचे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे डेमोग्राफिक्स है, आपको डेमोग्राफिक्स से ऑब्वियसली ये पता लग जाता है कि आपकी जो डेमोग्राफिक्स ओवरव्यू जाएंगे, आपको यहाँ पे ये चीज़ पता लग जाए आपके यूज़र्स कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है, और ठीक है, रिटर्निंग यूज़र्स कौन सी कंट्री से हैं, न्यू यूज़र्स कौन सी कंट्री से हैं, ठीक है, लास्ट 30 मिनट्स में कहाँ कहाँ से लोगों ने आपकी जो वेबसाइट उसको कहाँ कहाँ से देखा है, ठीक है। सिटी पता लगती है कि बाय जेंडर आप जान सकते हो, बाय इंटरेस्ट जान सकते हो, ठीक है, बाय एज, बाय लैंग्वेज, यहाँ पे आपको सारा बाय डेमोग्राफिक्स सारा डेटा मिल जाएगा उनका, ठीक है। और ऐसे ही हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे।
गाइस तो यही था गूगल एनालिटिक्स के बारे में। मैंने आपको सारे बेसिक्स के बारे में बता दिया, मोनेटाइजेशन, एंगेजमेंट, एक्विजिशन, रियल टाइम, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है।